स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे समांतर रेखाएं एवं उनके गुण। तो समांतर रेखाएं और उसके गुण जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेखिक युग्म क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर जब दूसरी रेखा आकर के मिलती है और उनके बीच जो झुकाव होता है तो उसे कोण कहते हैं। मान लिया कि AB एक रेखा है, उस पर CD रेखा आकर के मिल रही है और दोनों तरफ कोण बन रहा है। यहाँ कोण 1 और यहाँ कोण 2 बन रहा है। तो एक ही आधार है, आधार क्या हो गया AB, एक ही आधार। तो एक ही आधार के कोणों का योग कितना होता है? एक ही आधार के कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री। यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। अगर कोण 1 को मान लेते हैं कि 110 डिग्री है तो कोण 2 कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। तब जाकर कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये रेखिक युग्म इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेखिक युग्म। और इसमें होता है कि एक ही आधार के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा होता क्या है? समांतर का मतलब है कि मान लिया कि यह एक रेखा x y है और इसी के बराबर दूरी पर ऊपर अथवा नीचे एक ऐसी रेखा खींची जाए जो प्रत्येक स्थान पर समान दूरी पर हो। समान दूरी कहने का मतलब है, मान लिया जाए यहाँ खींच दिए AB रेखा। क्या खींच दिए? AB रेखा खींच दिए। अब इसके दोनों तरफ, दोनों छोर, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी कितना दूरी होगा? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी कितना दूरी होगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि प्रत्येक जगह ये दूरी क्या है? यानी कि AB समांतर XY। क्यों? क्योंकि AB रेखा और XY के बीच का जो दूरी है प्रत्येक जगह क्या है? समान दूरी है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि लाइन वाला कॉपी जो आप लोग लिखते हैं उसमें जो लाइन खींची होती है क्या है? वो समांतर होती है, वो बिल्कुल समांतर होती है। अब क्या करें कि ये समांतर रेखा को, इस समांतर रेखा को क्या करें कि कोई एक रेखा, यानी कि इसको प्रतिच्छेद करें। इसको हम लोग कहते हैं क्या? तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको हम लोग? इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब जब ऐसा हो जाए, यानी AB समांतर XY है और तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम हम लोग LM देते हैं, और मान लिया जाए यहाँ कोण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तब क्या होगा? तिर्यक छेदी रेखा जब काट रही है तब क्या होगा? यानी कि यहाँ पर क्या क्या होगा? पहला तो हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण क्या होगा? बराबर। तो एकांतर कोण कौन कौन है? एकांतर कोण कहने का मतलब है कि कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। यानी कि 3 और 5 क्या है? एकांतर। 4 और 6 क्या हो गया? एकांतर। लेकिन यदि यहाँ पर देखें 2 और 4 क्या हो जाएगा? संगत कोण होगा। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि आमने सामने फेस एंगल। इस आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। यहाँ 4 बराबर तो यहाँ 2 भी बराबर, 3 बराबर तो यहाँ 1 बराबर। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि शीर्षाभिमुख
अभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। अब देखते हैं संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। फिर है संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण यहाँ हो जाएगा 3 और 7, 4 और 8, यानी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, यानी कि हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। इसी तरह से उधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 1, कोण 6 बराबर कोण 2। ये हो गया। अब एक चीज़ और होगा यहाँ पर कि एक ही तरफ के अंतःकोण यानी समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंतःकोण यानी कि 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 नंबर, एक ही तरफ के अंतःकोण कोणों का योग बराबर कितना, 180 डिग्री। कैसे, कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यदि मान लिया जाए कि कोण 1 2 3 4 ये चारों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है कि नहीं। बिल्कुल अगर वृत्ताकार रूप में देखा जाए इस तरह से कि यहाँ एक कोण है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वृत्त का क्या होता है, वृत्त के सभी कोण कितना होगा, यानी केंद्रीय कोण उसका अगर वृत्त के कोण कहेंगे तो उसका 360 डिग्री होगा। उसी तरह से 1 2 3 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग त्रिभुज चतुर्भुज में इसका प्रयोग होता है। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।